सबको पता ना क्या है। वैसे तो टोटल जो रिज़्क हैं वो ना 10 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 10 हिस्से हैं। टोटल जो हिस्से हैं कायनात के अंदर वो 10 हिस्से हैं। उन 10 हिस्सों में से अगर हम उनको डिवाइड करें तो एक हिस्सा आ जाता है जॉब के अंदर और दूसरा हिस्सा आ जाता है बिजनेस के अंदर। टोटल कायनात के अंदर 10 हिस्से हैं रिज़्क के, जिनमें से 9 हिस्से बिजनेस के हैं और एक हिस्सा जॉब का है। अब अगर हम देखा जाए ना तो सबसे पहले जो चीज आपको डिफरेंस में मिलेगी कि जो पर्सन जॉब्स क्यों कर रहे होते हैं या बिजनेस पर्सन बिजनेस क्यों कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो इनके अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा वो है इनकी सोच का, इनके माइंड का, इनकी थिंकिंग का। समझ आ रही है? अगर इसके आप गहराई में भी जाएं तो अगर जॉब की गहराई में जाएं तो ज़माना इस्लाम से पहले इसको लौंडियाँ या लौंडे, नौकर, नौकरी या फिर मुलाजमत, या इसको अगर मजीद आप करें तो गुलामी, गुलाम, फिर अपनी अलग अलग ज़बानों में अलग अलग जुमले के नाम से उसको पुकारा जाता है और जो लेसो नाम उसको जो बोला जाता है, जिसको जेल ऑफ द बॉस भी कहा जाता है। ठीक है जी। इसी तरह जिसको हम बिजनेस कहते हैं, इसको कारोबार भी कहा जाता है, इसको तजारत भी कहा जाता है। अब इन दोनों में हमने जो डिफरेंस देखा, अब उस डिफरेंस को मजीद अगर हम देखें तो जो मैं आपको समझा रहा था कि इसमें अगर आप 10 है तो 10 में से 1 मिलेगा, अगर यहाँ पे 10 है तो 10 में से 9 मिलेगी। इसी तरह अगर 100 है तो 100 में से 10 और यहाँ 100 में से 90। अगर 1000 है तो 1000 में यहाँ पे होंगे तो, अगर इधर होंगे तो, अगर 10,000 होगा तो, और बिजनेस में अगर 1,00,000 हो तो यहाँ पे। तो ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को सीखने का, समझने का मकसद ये है कि हम कम से कम अपनी डायरेक्शन तो ठीक कर सकें। क्या है? सवाल ये नहीं है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप मेहनत किस जगह पे कर रहे हैं, वो आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है। अब इस चीज को अगर देखा जाए तो चॉइस करने का जो मेन लोगों का एजेंडा होता है वो कहते हैं सेफ एंड सिक्योर, सिक्योरिटी या सिक्योर, लेकिन अपने आप को वो सेफ समझते हैं, सिक्योर समझते हैं, तहफ़्फ़ुज़ में समझते हैं। चाहे कोई प्राइवेट काम करने वाला है, चाहे वो कोई सरकारी जॉब करने वाला है, तो इसलिए इसको लाइक करते हो, कहते हैं धूप हो, छाँव हो, दिन हो, रात हो, सानू पक्की तनख्वाह लग जानी है, मिल जानी है। ऐसे ही है। इस वजह से लोग इस कैटेगरी में आना पसंद करते हैं। अब इसमें कितनी कुछ सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को समझें। यहाँ पे अक्सरियत जो ज्यादातर 90% जो लोग काम करने वाले हैं इस खाने में या कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी अगर आप पे देखेंगे तो आपको मिलेगी 20,000 से लेकर 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। ऐसे ही है। 90% लोग, 90% लोगों की जो अर्निंग का पॉइंट्स है, उनकी ज्यादा जो काम करके आमदन आएगी वो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 है। अब इतने पैसों से क्या घर का काम चल जाता है? क्या इतनी अर्निंग से घर के मामले सेटल चल जाएंगे? तो फिर किस चीज की सिक्योरिटी है? किस चीज को स्कोर लेके बैठे? क्या एक सिक्योरिटी है? नो। आप 1 साल कर लें, 2 साल कर लें, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, जो लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं उनको क्या करके देख लें। बिल्कुल सर। अब इसको भी अगर आपने करना है तो आपके पास 3 चीजें लगेंगी, मेहनत प्लस वक्त प्लस स्किल। 3 चीजें लगेंगी।
हाँ, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, वक्त भी देना पड़ेगा और स्किल भी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर मजदूर भी है तो वो जो मसाला बनाता है उसकी स्किल है, अब बंदा नहीं बना सकता। जो तंदूर के ऊपर रोटियां बंदा लगाता है वो तेजी तेजी के साथ हो, उसकी क्या है? उसकी स्किल है। वो जो पेशावर के अंदर बड़ी सी रोटी एक बंदा बना लेता है, उसकी क्या है? स्किल्स है। आप नहीं बना सकते, खाना बनाने वाले की स्किल्स है। तो ये मेहनत भी कर रहा होता है, वक्त भी लगा रहा होता है और साथ स्किल का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। अब बिजनेस क्या मांगता है? अगर आपने काम अपने को या आपने बिजनेस करना है तो बिजनेस के अंदर देखें किस चीज की नीड है, उसके अंदर भी यही है, आपकी मेहनत प्लस आपका वक्त प्लस आपकी स्किल, तीन ही चीजें लगनी है। तो तीन चीजें लगा के आपने छोटा काम जो करना है तो वही तीन चीजें लगा के आप बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते? आप ऐसा काम क्यों नहीं करते कि जिस काम से आप 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, या जिन कारोबारी बंदों को आप देखते हैं जिनको 5 साल 10 साल का अर्सा हो गया, वो आज इस लेवल के ऊपर जाए। असल सिक्योरिटी तो ये है कि आपके पास आपका जाती घर हो, जाती गाड़ी हो, जाती आने जाने का खर्चा मामला, आप अपने फैमिली के ऊपर बर्डन ना हो, बल्कि आप अपनी फैमिली की तमाम जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाने वाले बन जाओ। तो अब यही चीज जो बार बार हम आपको सिखाते हैं वो यही चीज सिखाते हैं कि जो काम आप ऑलरेडी करने से डर रहे हैं उन तमाम चीजों की सहूलत आपको इस अदारे के अंदर अवेलेबल मौजूद है, जिसका आप आगाज करके अपने छोटे छोटे ख्वाब नहीं बल्कि अपने बड़े बड़े ख्वाबों को भी मद्देनजर रखते हुए काम करके उनमें भी कामयाब हो सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल है? अब इन तमाम प्रोसेस को जो इस कैटेगरी में आती है इसको बोला जाता है कि एक्टिव अर्निंग। क्या बोला जाता है? एक्टिव अर्निंग। अब जो दूसरी चीज आ जाती है वो आती है पैसिव अर्निंग। अब एक्टिव अर्निंग और पैसिव अर्निंग क्या होती है, इस चीज को जरा समझ ले, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। लेकिन हमारी सोच, हमारी आदत, हमारी हैबिट्स, हमारे काम करने के स्टाइल, तरीके, जो चीज वाजे कर रहे होते हैं उनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। दुनिया के अंदर 2 तरीकों से अर्निंग की जाती है, एक को बोला जाता है एक्टिव अर्निंग और दूसरे को क्या बोला जाता है? पैसिव अर्निंग। ये 2 मेथड्स हैं। अब एक्टिव अर्निंग में क्या होता है? एक्टिव अर्निंग से मुराद कि इसमें वो तमाम सारे लोग आ जाएंगे जो दिहाड़ी लगा के सोचते हैं, जो 15 लगा के सोचते हैं, जो महीने बाद सोच रखते हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? एक्टिव अर्निंग के। ये कहते हैं काम जो भी है जैसा भी है, 10 शाम को क्या मिलेगा, 15 दिन बाद क्या मिलेगा, महीने बाद कितना मिलेगा। अब ये सारे के सारे जो लोग आते हैं ये आपको मिलेंगे 90-95% वाली कैटेगरी में, जिसको हम एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय का फिगर बोल सकते हैं। हेलो करें। अब अगर तो हमारी सोच दिहाड़ी वाली, 15वीं वाली, महीने वाली बनती है तो हम किस कैटेगरी में घूम रहे हैं? 95%। एक्टिव अर्निंग में 95% वाले लोगों में। अब पैसिव अर्निंग क्या होती है? पैसिव अर्निंग में ये होता है कि इसमें दिहाड़ी की या 15वीं की या महीने की नहीं सोचा जाता, लंबा पीरियड सोचा जाता है। या अगर मैं दूसरे लफ्जों में समझाऊं तो ये एक ऐसा काम है कि जिसके अंदर एक बंदा मेहनत करेगा, मेहनत की या काम किया, उसने अपनी वो तीनों चीजें लगाई, वक्त लगाया, मेहनत लगाई, स्किल लगाई और मेहनत करके काम करके कमाया पैसा। और अब पैसे चलेगा घर का निजाम, घर का निजाम मीन बिल, बिजली, गैस, ETC, राशन पानी वगैरह। अब जैसे ही ये बंदा काम पे नहीं जाएगा तो काम बंद, पैसा बंद और जो घर का निजाम था सवालिया निशान बन गया, बिल, बिजली, राशन जो आना था बंद हो गया। अब इस तरीका कार के ऊपर 90-95% जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। उनका पढ़ने का, उनका काम ढूंढने का, सर्च करने का, सोचने का जो तरीका होता है वो ऐसे काम को तलाश करना पसंद करते हैं जिससे उनको हैंड टू माउथ वाला सिस्टम आता रहे, मतलब कि हाथ से कमा लिया और मुंह से खा लिया। अब इस
टोटल कैटेगरी के अंदर दुनिया के अंदर कितने % लोग काम कर रहे हैं? अब 5% जो लोग हैं इनके काम करने का क्या स्टाइल होता है कि ये भी वो तीनों चीजें लगाती हैं जिसके अंदर वक्त भी आता है, मेहनत भी आती है और स्किल भी आती है। अब ये बंदा क्या करेगा कि ये बंदा काम करेगा, काम करके मेहनत करके बनाएगा सिस्टम, एसेट, वो फैक्ट्री, वो प्लाजा, वो फ्रेंचाइज। अब इससे क्या होगा, सिस्टम से आएगा पैसा, और पैसे चलेगा घर का निजाम, बिल, बिजली, गैस, ETC वगैरह। अब ये क्या करता है कि ये 2 साल, 5 साल या 10 साल अपनी जिंदगी का हिस्सा वक्त देता है किसको बनाने में? सिस्टम बनाने में। क्या बनाने में? सिस्टम बनाने में। अब सिस्टम जब बन जाता है तो उसके बाद ये हो जाता है फ्री हैंड। अब इसको दोबारा काम करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बल्कि जो काम इसने किया हुआ है, जो सिस्टम बनाया होता है, उससे आता है पैसा, और पैसे चलता घर का। अगर ये बंदा दुनिया से भी चला जाता है, इसकी डेथ भी हो जाती है, तो इसके डेथ की जाने में होने के सूरत में भी ये सिस्टम चलता रहता है, पैसा आता रहता है और घर का निजाम चलता रहता है। और आप जिस इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप इसके ऊपर फोकस ना करो, बल्कि आप इसके ऊपर फोकस करो कि आपका सिस्टम कितना बन चुका है या कितना आप बना रहे हैं। और आपने जितनी भी प्लानिंग करनी होती है या जितना भी काम को लेके सीख कर आगे चलना होता है, वो किस चीज के लिए सीखना होता है? इसके लिए, सिस्टम के लिए। जैसा कि आज आप अगर बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? सिस्टम के लिए। जब आप सिस्टम बना लेते हैं तो सिस्टम फिर ऐसी एक वैल्यूएबल चीज है कि जिसके अंदर आके फिर आप काम नहीं करते, बल्कि सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब इसलिए